लीग नवाज की। ये सब जानते हैं कि 21 अक्टूबर को मियां साहब जब वतन वापस पहुंचे जलसा तो किया, लेकिन उसके बाद गायब हो गए। नवंबर गुजरा, दिसंबर गुजरा तो तकरीबन जनवरी भी गया, लेकिन जनवरी की भी 18 तारीख को उन्होंने पहले जलसा किया। इससे पहले वो या तो आराम कर रहे थे या घबराए हुए ताए हुए थे, नामालूम कि क्या हुआ था। लेकिन अवामी जो रद्द अमल है, क्या इसका खौफ था मियां साहब को? या फिर हो सकता है कि इतनी यकीन दहानियां करवा दी गई हैं कि अब उन्हें लगता है कि इंतखाबी मुहिम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्शन कैंपेन चलाने की क्या कोई जरूरत उन्हें महसूस नहीं। मंशूर की भी जरूरत नहीं, मंशूर की भी जरूरत नहीं है। मंशूर तो बार बार वो खुद भी कह रहे होते हैं ना कि पुराना वाला ये तरक्की पे बात होगी, लेकिन अभी भी एडिट हो रहा है। कहते हैं तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पे रुका था। इस पर बात कर लेते हैं। सेनेटर नून लीग अफनान आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफनान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, नून लीग का इंतखाबी मंशूर आ कब रहा है, क्योंकि इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इंशाल्लाह 27 जनवरी को हमारा मंशूर रिलीज़ हो जाएगा। और मंशूर का जो इतना टाइम लगा है उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक प्रोसेस के थ्रू हमने इस डॉक्यूमेंट को इवॉल्व किया है, जिसके अंदर इनिशियली जो है PMLN की जो अपने कमेटी थी उसमें जो लोग थे उनको मुख्तलिफ टास्क दिए गए, उन्होंने वो पूरा करके एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद एक डेटा पोर्टल बनाया गया ताकि आवाम से तजवीज़ जो है वो ली जा सके। फिर वो उस डेटा पोर्टल से जो डेटा आया उसको हमने कंपाइल करके और फिर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके फिर हमने जो है मियां नवाज शरीफ साहब से अप्रूवल ली। उसके अंदर फिर मज़ीद जो है वो टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेक हुई, डबल चेक हुई, कुछ बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई। तो इसलिए तकरीबन अभी 36 जो है फील्ड थी जिनके ऊपर काम हुआ था, तो 30 के हमारे पास अप्रूवल आ चुकी थी, 6 की रह गई थी। वो मेरा ख्याल है वो भी आज या कल में आ जाएगी। तो इंशाल्लाह 27 तारीख को, मतलब 27 तारीख को जारी कर दिया जाएगा मंशूर। लेकिन अगर इलेक्शन कैंपेन की बात की जाए तो उसके लिए तो बड़े कम दिन रह जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को तो इंतखाबी मुहिम खत्म करने की बात की जा रही है। तो इतने थोड़े कम वक्त की अगर बात की जाए तो आवाम को अपना पैगाम कैसे देंगे कि नून लीग ये करना चाहती है, ये हमारा मंशूर है, रजिस्टर कैसे करवाएंगे, लोग क्यों आपको वोट देंगे? जी इंशाल्लाह हम अपना पैगाम आवाम तक पहुंचा देंगे। आवाम बहुत अच्छी तरह हमारा जो है ट्रैक रिकॉर्ड जानती है और इसीलिए इस पे टाइम हमारे डॉक्यूमेंट में ज़्यादा लग रहा है कि हम वो वादे करें जो हम पूरे कर सकें। वरना बड़ा आसान है हमारे लिए कह दें 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, बाद में किसने चेक करना है कि कितने घर थे, कितनी नौकरियाँ थी। तो हम जो है अपनी पूरी तैयारी करके जो है वो मैदान में उतरेंगे इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि हमारे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो भी इस बात को एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो भी हम वादा करें वो पूरा करें। तो इंशाल्लाह इसलिए इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन जब ये रिलीज़ होगा तो इंशाल्लाह सब, मुझे यकीन है कि लेकिन अफनान साहब कोई सीधा नकात अगर आप शेयर कर सके, चूँकि जब हमारी बशीर मेमन साहब से बात हुई उन्होंने भी कहा कि तरक्की का जो मंशूर है वही हम जारी रखेंगे। और मियां साहब को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जगह वो जाते हैं, जलसे तो करते हैं, लेकिन उन शहरों के लिए, इलाकों के लिए तो वो ऐलान करते हैं, चाहे ननकाना साहब हो, हाफिजाबाद हो, मनसेरा हो। पाकिस्तान के लिए ऐलान नहीं होता, पाकिस्तान की मईशत ठीक करने के लिए कोई बात नहीं होती। देखिए मैं आपको IT का मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा ये प्लान है कि हम लाखों नौजवानों को जो है वो ऐसी ट्रेनिंग दिलवाएंगे जिसके बाद उनको एक अच्छा रोज़गार घर बैठ के मिल सके फ्रीलांसिंग के थ्रू। उसके अलावा हम इंशाल्लाह हमारा प्लान प्रपोज यही है कि हम एंटरप्रेन्योरियल काम जो है जिसके थ्रू नई बिजनेसेस स्टार्टअप होते हैं उसको हम प्रमोट करने के लिए एक बड़ा फंड बनाएंगे, जिसके थ्रू हम इन कंपनियों को जो पाकिस्तानियों की होंगी, यूथ की प्राइमरीली, उनको हम फंडिंग करेंगे उसके थ्रू। फिर हम जो है वो जो फ्रीलांसर्स के इश्यूज थे हम रिलेटेड टू पेमेंट्स, उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड हमारा एक कानून है जिसके ऊपर बहुत अरसे से बातचीत चल रही, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेजिस्लेट नहीं हुआ। वो हम अच्छा अफनान साहब, ये सारी चीजें अपनी जगह, इस वक्त मईशत के हवाले से आपके मंशूर में क्या नया नजर आएगा? जाहिर है अगर हालात देखें तो महंगाई भी है, शरह सूद इतना बढ़ चुका है, पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस की कीमतें, बिजली की टैरिफ इतने ज्यादा है, इससे मुताल्लिक क्या रिलीफ दे सकते हैं आप लोग आवाम को? आपके मंशूर में क्या चीजें ऐड होंगी? देखिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि हम रुपए को स्टेबल करें और जो GDP ग्रोथ रेट है उसको बातदरीज बढ़ाया जाए, जो हमारी इंपोर्ट के ऊपर रिलायंस है वो कम की जाए, एक्सपोर्ट्स को बेहतर किया जाए। ये इन नटशेल हमारा प्लान है। लेकिन ज़ाहिर है इसकी नीटी ग्रिटी जो है वो ज़्यादातर जो इसके ऊपर काम किया गया है वो डार साहब ने और जो उनकी टीम है उन्होंने किया है, तो वो इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन इन नटशेल में आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म हमारा प्लान यही है कि हम इन्फ्लेशन को कर्व करें, इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके आएँ, ग्रोथ को जो है वो स्पर करें
और जो है वो इवेंचुअली हमारा प्लान यही है कि हम पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट को 8% तक लेके जाएं अगले 5 साल के अंदर, और उसको सस्टेन भी करें, इस तरह की ग्रोथ रेटों को जो सस्टेनेबल हो। तो ये हमारा अभी प्लान है। अल्लाह ताला आगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जीडीपी को 8% तक ले जाएंगे, ये इरादा है आपका। लेकिन मियां साहब की बात करें, मरियम नवाज साहबा की तकरीर देख लें तो उसमें तो वो एक ही बात करते हैं कि 4 साल की बर्बादी को ठीक करने में 4 साल लगेंगे। अगर 4 साल बर्बादी ठीक करने में लगाने हैं तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि इस दौरे हुकूमत के बाद अगला भी आपको मिलेगा ताकि तरक्की की तरफ बढ़ सकें? क्योंकि यही जुमला हमने हर दफ़ा सुना है कि माजी वाले इतना काम ख़राब करके ठीक करने में वक्त बहुत लगता है। नहीं, ये जो बर्बादी वाली बात है उसका मतलब ये है कि बर्बादी को सही करने में और 2017 के लेवल पे लेके जाने के लिए हमें इकॉनमी को जो है वो ज़रा कुछ टाइम लगेगा। और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ओवरनाइट तो कुछ नहीं हो सकता, मिनिमम भी 1.5 से 2 साल लगेंगे हमें इकॉनमी को सिमत को सीधा करने में। तो ये ज़ाहिर है इसको कुछ टाइम लगेगा। फिर IMF प्रोग्राम जिसमें हम ऑलरेडी हैं, मोस्ट प्रॉब्ली हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। वो प्रोग्राम कामयाबी से कंप्लीट करके हम मुल्क को इकॉनमी को इससे मसाइल से निकाल सकते हैं। तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन बहुत सारे काम हैं जो पैरेलल में होंगे, वो एक के बाद दूसरा नहीं होगा, साथ साथ बहुत सारे काम होंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान को एक माशी तौर पे खुद मुख्तार मुल्क बनाएं, जिसके अंदर जो है वो एक बड़ी इकॉनमी हो, दुनिया की टॉप इकॉनमीज में से एक हो, और जहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, रोज़गार के बहुत सारे ज़राए हो। तो ये हमारा प्लान है। अब जो है इसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमने वोट दिया। अफनान साहब, आपने जो IMF की बात की, आपने कहा कि जो आने वाली हुकूमत है उसको IMF के एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और निगरान हुकूमत उसकी अगर बात की जाए जो मिनी बजट लाने का वो सोच रही है, जिसमें IMF को काफ़ी यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं। कहा गया है कि 15 फरवरी से पहले अमल दरामद जो है वो शुरू कर देंगे, टैक्सेशन बढ़ा देंगे, गैस के नर्ख बढ़ जाएंगे, रिटेलर्स को टैक्स के नेट में ले आएंगे। अब जब निगरान हुकूमत ये वादे करके जाएगी तो इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे? अगली हुकूमत कैसे लेकर चलेगी? फिर क्या हम दोबारा से IMF के साथ लड़ाई कर रहे होंगे कि हम ये नहीं कर सकते और हम वो नहीं कर सकते? क्या हिस्ट्री रिपीट होगी फिर? देखिए, नेगोशिएशंस जो हैं वो तो ज़ाहिर है हर सॉवरेन कंट्री का राइट होता है कि वो करे। लेकिन ज़ाहिर है जो कमिटमेंट्स केयर टेकर गवर्नमेंट या इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने किए हैं उसको हम ऑनर करेंगे। अब ये हम पागलों वाला काम तो नहीं शुरू कर देंगे जैसे पहले वो कि जी मैं आके IMF प्रोग्राम ख़त्म कर दूंगा, कर दे वापस नहीं करूँगा। हम बड़े जिम्मेदार लोग हैं, हमें मुल्क को जो है वो हमें बड़ा प्यारा है और हम इसको बड़ी जिम्मेदारी से आगे लेके चलें। लेकिन अगर आपके साथियों के बयानात का मैं हवाला दूँ तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा, बल्कि खुद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये बात की, तस्लीम किया कि PTI हुकूमत के खात्मे के वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब थे, और जब शहबाज हुकूमत या चले PDM कह लेते हैं इनकी 16 माह की जो हुकूमत गई तो ज़खायर मनफी, यानी दोस्त ममालिक के उधार के अलावा कुछ था नहीं। तो 2022 में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था या जब PDM हुकूमत गई उस वक्त? ये बात जो है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर ये बात दुरुस्त होती तो इमरान खान हुकूमत के जाने के 1 हफ्ते बाद ये क्यों कह रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और फिर पूरी कैंपेन चलाई गई कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, IMF को लेटर लिखा गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। बात यह है कि मुल्क की इकॉनमी के बहुत बुरे हालात थे जब हमें दिए गए, और मुल्क जो है वो इकॉनमी के हालात तो बुरे थे, उसके बाद जो कारनामे अंजाम दिए, वो जो मुल्क की बदनामी पूरी दुनिया में इन्होंने की और पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना है, उससे बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचा। और जो हमें हुकूमत मिली थी तो उसमें $16 अरब के रिजर्व से जब हम हुकूमत छोड़ी है तो $14 अरब के रिजर्व से। तब मुझे नहीं पता वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्या, क्योंकि ये बात तो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आके कोई भी चेक कर सकता है जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं। अच्छा ठीक है अफनान साहब, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब जरा इलेक्शन की बात कर लें तो क्या उम्मीद है, कितनी सीटें निकाल लेंगे? नून लीग के अगर टिकटों के मसाइल देखें, वो भी अपनी इख्तलाफात, नाराजगियाँ, ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने, और ऑब्वियसली इसकी वजह से कई रहनुमा आपके ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जी हम आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे। अगर देखा जाए तो 51 हलकों में आपने कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया, तो फिर जो नाराज लोग थे उनको अकोमोडेट कर देते वहाँ पे। बात यह है कि हमने जब टिकटें बांटते हुए ये बहुत ज़्यादा ख्याल किया है, और इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगा है कि हम डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो एंटरटेन करें, और जो कोई नाराज़ है उनकी नाराज़गियाँ भी पूरी की जाए। और मुझे यकीन है कि जो मुस्लिम लीग नून का आइडियोलॉजिकल वर्कर है और मियाँ नवाज शरीफ साहब का सिपाही है, वो PMLN के साथ खड़ा रहेगा, चाहे उसको टिकट मिली है कि नाम नहीं मिली। और अगर हम मियाँ साहब की वापसी का जिक्र यहाँ फिर दोबारा से करें, 21 अक्टूबर की बात करें जब नारा लगाया गया कि आओ मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ और मुल्क को संवारो नवाज शरीफ, लेकिन तकरीर अगर आप देखें तो मियाँ साहब की हर बात वही माजी में है।
पुरानी बातों पर वो अटके हुए हैं। मुझे 5 जजों ने क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, नहीं निकाला होता तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। मियां साहब मुस्तकबिल का कोई रोड मैप क्यों नहीं दे रहे, माजी से निकल क्यों नहीं रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखिए बात यह है कि अगर हम अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम फिर वही चीज़ें दोहराएंगे जो हम पहले दोहराते हैं। इसलिए कहा जाता है ना दायरों का सफ़र, तो वो दायरों से बाहर इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हम मट्टी पाव फार्मूला हर जगह लगाते जाते हैं। तो जो बात मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है। या तो आप ये दायरों के सफ़र को तोड़ने का एक ही तरीका है कि जो लोग जिन लोगों ने गैर आईनी गैर कानूनी काम किए हैं उनको ऑन टास्क लिया जाए। जहाँ तक मुल्क की आगे मुस्तकबिल की बात है तो जितनी तक मियां नवाज साहब ने की है उनमें उन्होंने मुस्तकबिल की बात भी की है कि हम महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम मोटरवेज का जाल और बिछाएंगे, हम जो है वो बिजली के कारखाने लगाएंगे, डैम बनाएंगे। ये सारी बात उन्होंने की है। लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक्स चाहिए तो इंशाल्लाह 27 को हमारा मंशूर आ जाएगा, उसमें सारा कुछ होगा डिटेल में। अफनान साहब, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अगर पूछें तो जाहिर है वो अभी तक उसमें एक तरह से डिले ही नज़र आ रहा है। एक तो कम आप लोगों के जलसे हो रहे हैं और कहीं पर स्केड्यूल तो सामने आया ही नहीं है। स्पेशली मियां साहब के जलसों का कोई भी हतमी स्केड्यूल सामने नहीं आया। ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट क्यों दिखाई दे रही है नून लीग? क्या जीत की यकीन दहानी करवा दी गई है या फिर आपको ये लगता है कि इंतखाबी मुहिम की ज़रूरत ही नहीं है? देखिए जो स्केड्यूल है वो मेरे पास तो है, मगर वो टेंटेटिव स्केड्यूल है और ये जो है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा अगर आप देखेंगी। जो दूसरी बात आपने की है कि हमने लेट कैंपेन शुरू की, देखें अगर आप माजी के भी देखें मामलात तो कैंपेन होती आखिरी महीने के अंदर ही है। कुछ ये जो कागजात की वजह से और इन मामलात की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, उसके बाद हमने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी। अब तो आप देख सकते हैं हमारी कैंपेन फुल स्विंग में है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कैंपेन फुल स्विंग में है। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह जो है अब 8 फरवरी को जो है वो मैदान लगेगा और अल्लाह ताला से मैं अच्छा यानी इस वक्त जो कैंपेन है वो आपके ख्याल में फुल स्विंग में है। उसी फुल स्विंग की अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब तो नजर आते हैं, हमें एक दो जलसों में नजर भी आ गए, लेकिन हमदा शहबाज साहब तो नजर नहीं आ रहे, वजीर आला भी रहे हैं, नजर नहीं आ रहे नुमाया तौर पर। कोई इख्तलाफात हैं, क्या मामला है? देखें हमारी पार्टी में जिसको जो टास्क दिया जाता है वो वही करता है। हमजा साहब को जो है वो लाहौर की जिम्मेदारी की दी गई है वो पूरा करें। अच्छा ठीक है, तो वो जाहिर है वो जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे उनके ज़ाहिर आप लोगों के साथ जब आए थे, वो अदम एतमाद के वक्त की बात मैं कर रही हूँ, उनमें से काफ़ी लोगों को आपने टिकट भी दिए आगे जाकर। अगर वो आपका साथ छोड़ देते हैं तो फिर आप किससे शिकवा करेंगे? किसी से शिकवा नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर एक हाइपोथेटिकल बात है। जब ये होगा तो फिर उसी वक्त देखा जाएगा। लेकिन ज़ाहिर मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो ये वाला रिवाज कम से कम होना चाहिए। ये सारे ज़्यादातर लोग जो पीटीआई की आप बात कर रही हैं ये दूसरी पार्टियों से तोड़ के पीटीआई में गए थे, ये इनमें बहुत सारे हमारे लोग भी थे। तो ये कोई ऐसे लोग नहीं है, ये इनको ज़बरदस्ती बेचारों को केसेस बना के किसी को धमकियां लगा के। और अफनान साहब आखिर में मैं एक ज़रूर मामला उस पर आपको कमेंट लूँगा, यूँ तो कुछ पुराना हो गया लेकिन बड़े रेलिवेंट हैं आप इस वक्त उस पर जवाब देने के लिए, कि सेनेट में जो इंतखाबात के इल्तवा की करारदादें आई आपने मुखालफत तो की लेकिन कोरम क्यों नहीं पॉइंट आउट किया, और क्या उन करारदादों की बुनियाद पर इंतखाबात इल्तवा की तरफ जा सकते हैं इस वक्त भी? देखिए मैं नहीं समझता कि इंतखाबात इल्तवा की तरफ आप जा सकते हैं। बैलेट पेपर प्रिंट हो चुके हैं, जितना स्टाफ था उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। जो मेजर प्रोसेस होता है कि कागजात एक्सेप्ट करने का नहीं करने का वो हो चुका है। तो आप समझे आधा इलेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा। आधा इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ तक बात है कोरम के पॉइंट आउट करने की उस दिन, तो वो क्योंकि ज़ाहिर जब रेजोल्यूशन आई थी तो मुझे तो नहीं पता था कि रेजोल्यूशन क्या होगी, तो मैं उनकी बात सुनता तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करता। जब मैंने सुन लिया तो फिर मैंने उनके पॉइंट्स लेके अपनी तकरीर कंपोज की। वो मेरे पे हुटिंग भी कर रहे थे एट द सेम टाइम, तो वो उस इन द हीट ऑफ द मोमेंट मेरे ध्यान में कोरम नहीं आया। लेकिन अगर कोई आसपास बंदा और मेरे सपोर्ट में होता तो वो शायद मुझे बता देता या खुद ही खड़े होकर कोरम पॉइंट आउट कर देता। मगर बदकिस्मती से मैं अकेला ही था वहाँ पे, बाकी पूरी सेनेट के जितने भी लोग थे वो मेरे मुखालिफ ही थे। ठीक हो गया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।